चलिए आज रामायण की एक ऐसी मुलाकात की कहानी में चलते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। ये कहानी है एक महान कूटनीतिज्ञ की जिसने एक ऐसा गठबंधन बनाया जिसने एक पूरे महाकाव्य का रुख ही मोड़ दिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक राज्य बिना सेना के सिर्फ एक बातचीत से जीता जा सकता है? आइए रणनीति और कूटनीति की इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं। तो ये कहानी हमें रामायण के उस मोड़ की याद दिलाती है जहां एक प्राचीन कथा में गठबंधन बनाने की वो सीख छुपी है जो आज भी उतनी ही जरूरी है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि कूटनीति का एक शानदार उदाहरण है। हमारी कहानी की शुरुआत दो ऐसे किरदारों से होती हैं जो अलग अलग मुश्किल भरी यात्राओं पर थे, लेकिन शायद किस्मत ने उनका मिलना तय कर रखा था। तो देखिए, एक तरफ हैं अयोध्या के राजकुमार राम जो अपनी पत्नी सीता को ढूंढने के लिए दर दर भटक रहे हैं, और दूसरी तरफ किष्किंधा के सुग्रीव, एक ऐसे राजा जिन्हें उनके ही भाई बाली ने सब कुछ छीनकर राज्य से निकाल दिया है और जो हर पल डर के साए में जी रहे हैं। राम का ये सफर उन्हें कहाँ ले जा रहा था? सीता की खोज में वो घने दंडक वन से गुजरते हुए सीधे किष्किंधा क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। ये वही इलाका था जो ताकतवर वानरों का घर था और जहां सुग्रीव छिपकर रह रहे थे। सुग्रीव ने ऋष्यमुख पर्वत पर पनाह ली हुई थी। अब ये कोई मामूली पहाड़ नहीं था, बल्कि ये उनकी जान बचाने वाली एक रणनीतिक ढाल थी। एक ऋषि के श्राप की वजह से उनका भाई बाली यहां कदम भी नहीं रख सकता था। मतलब ये जगह सुग्रीव के लिए एक तरह से एक महफूज किला बन गई थी। कहानी में मोड़ तब आता है जब दो हथियारबंद अजनबी ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचते हैं। उन्हें देखकर सुग्रीव के मन में खतरे की घंटी बज उठती है। उन्हें लगा कि ये जरूर उनके भाई बाली की कोई चाल है, और इसी डर ने उन्हें एक बहुत बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। ये समझना बहुत जरूरी है कि सुग्रीव के लिए ये कोई उम्मीद की किरण नहीं थी। उनके नजरिए से तो ये सीधा सीधा जानलेवा खतरा था। उन्हें लगा कि ये हत्यारे उनकी जान लेने ही आए हैं। इसी खौफ में सुग्रीव ने अपने सबसे काबिल और भरोसेमंद मंत्री हनुमान को एक बहुत जरूरी खुफिया मिशन पर भेजा। पता लगाओ कि ये अजनबी दोस्त हैं या दुश्मन। और यही से हनुमान की असाधारण कूटनीति का असली खेल शुरू होता है। देखिए उन्होंने इस मुश्किल काम को कैसे अंजाम दिया। हनुमान जी ने सिर्फ एक ब्राह्मण का भेष नहीं धरा। उन्होंने राम और लक्ष्मण से जिस तरह एकदम शुद्ध और बिना व्याकरण की गलती वाली संस्कृत में बात की, वो अपने आप में उनके गहरे ज्ञान का एक जबरदस्त प्रदर्शन था। और भगवान राम, उन्होंने फौरन हनुमान की प्रतिभा को पहचान लिया। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि ऐसी एलोक्वेंस, ऐसी वाक्पटुता और वेदों का ज्ञान ये किसी साधारण इंसान के पास हो ही नहीं सकता। बस जैसे ही हनुमान ने राम की कहानी सुनी, पूरा माहौल बदल गया। एक जो खतरा लग रहा था वो अचानक एक बहुत बड़े मौके में बदल गया। उन्होंने तुरंत अपना असली रूप दिखाया और भक्ति से भरकर दोनों राजकुमारों को सुग्रीव से मिलाने ले गए। तो इस मुलाकात का नतीजा क्या निकला? कूटनीति ने एक ऐसे मजबूत और औपचारिक गठबंधन का रास्ता तैयार किया जिसे अग्नि को साक्षी मानकर बनाया गया था। मतलब ये कोई कागजी समझौता नहीं था। इसकी गंभीरता इसी बात से समझी जा सकती है कि इसे अग्नि देवता की गवाही में किया गया था। ये एक पवित्र और कभी न टूटने वाले बंधन का प्रतीक था। तो ये गठबंधन दोनों के लिए ही फायदेमंद था। राम ने वचन दिया कि वो बाली को हराकर सुग्रीव को उनका राज्य और सम्मान वापस दिलाएंगे। बदले में सुग्रीव ने अपनी पूरी वानर सेना के साथ सीता जी को खोजने का वादा किया। दोनों ही एक दूसरे की सबसे बड़ी जरूरत का एकदम सटीक हाल थे। और इस रणनीतिक दोस्ती का असर वो फौरन और बहुत ही नाटकीय तरीके से देखने को मिला। नतीजा बहुत तेज और साफ था। राम की मदद से बाली मारा गया, सुग्रीव को किष्किंधा का राज सिंहासन वापस मिला और उन्होंने तुरंत अपना वादा निभाते हुए विशाल वानर सेना को सीता की खोज में चारों दिशाओं में भेज दिया। और हां, इसी दक्षिणी टुकड़ी में हनुमान भी थे जो लंका की ओर बढ़ रही थी, और यहीं से महाकाव्य के अगले महान अध्याय की शुरुआत हुई। इस पूरी कहानी में हनुमान की भूमिका सिर्फ एक भक्त की नहीं, बल्कि एक महान रणनीतिकार और राजनयिक की भी थी। उनकी भूमिका उतनी ही जरूरी थी जितनी उनकी भक्ति। उन्होंने ही दो निराश और हताश लोगों को धर्म की स्थापना के लिए एक जबरदस्त ताकत में बदल दिया। ये प्राचीन कहानी हमें एक अंतिम सोच के साथ छोड़ जाती है। मुश्किल समय में कूटनीति और एक साझा मकसद खोजने की ताकत आज भी उतनी ही जरूरी है। जरा सोचिए, अगर आज के दौर में सही गठबंधन बनाए जाएं तो किन बड़ी बड़ी चुनौतियों पर काबू पाया जा सकता है।